हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। जी हाँ फ्रेंड्स, गुजारिश एक ही करूंगा कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अगर वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, शायद वो आपको समझ आ जाए। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो मेरी बात को आप नहीं समझ सकेंगे और जो मेरा ओपिनियन है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे हेटर भी कह सकते हैं, आप मुझे कोई भी लक़ब देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि वो आपकी ज़ाती राय है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा फैक्ट पे बात करूँगा। अगर मेरी बात समझ आ जाए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपनी कीमती राय और अपनी सोच के बारे में ज़रूर बताइएगा। कल से पाकिस्तान के अंदर मतलब ये कि एक चक्का जाम किया हुआ है पाकिस्तानियों ने, क्योंकि पाकिस्तानियों को इस दिन का एक बहुत बड़ा इंतज़ार था और पाकिस्तानी इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और वो इंतज़ार था बाबर आजम की सेंचुरी। 307 दिन के 807 दिन के बाद ये कुछ ऐसा फिगर आ रहा है कि जिसके ऊपर बाबर आजम की सेंचुरी आई है। और बाबर आजम की सेंचुरी को लेकर इस वक्त पाकिस्तानियों ने जो बवाल किया हुआ है, जो मौजें काट रहे हैं, जो मीम्स बना रहे हैं और जो दूसरे लोगों को अलकाबात दे रहे हैं, कोई हेटर का अलकाब दे रहा है या कोई ऐसी मतलब बहुत सारी बातें कर रहा है, तो वो ये होना था क्योंकि हमें पता था, क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में चल रहे हैं, क्योंकि आपने नेगेटिव सुनना नहीं है, आपने पॉजिटिव ही देखना है। सबसे पहले ये रमीज़ राजा साहब का आप थंबनेल देख लें। आपने थंबनेल देखा, रमीज़ राजा साहब ने लिखा है कि साइलेंस हेटर्स, मतलब जो बाबर आजम को हेट करते हैं उनको बाबर आजम ने साइलेंस कर दिया। आपने बाबर आजम की सेंचुरी देखी, बिल्कुल आपने देखा कि 119 बॉल पे 102 रन बाबर आजम ने बनाए। लेकिन जो बात हम कहने वाले हैं, हमारा इख्तलाफ शुरू हुआ था T20 से कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। हमने कभी भी नहीं कहा कि बाबर आजम टेस्ट या ओडीआई का प्लेयर नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, बाबर आजम ने जिस विकेट पे 102 रन किए हैं 119 बॉल पे, तो क्या आप मुझे भी ये बता सकते हैं कि बाबर आजम जो ऊपर के 3 बल्लेबाज हैं, पाकिस्तान के 4 बल्लेबाज हैं, उनकी कैटेगरी में बाबर आजम ने किस तरीके के रन किए? 180-85 का स्ट्राइक रेट हम डे वन से कह रहे हैं कि बाबर आजम के पास है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाबर आजम के पास स्ट्रोक कितने हैं? क्या बाबर आजम मिड विकेट, मिड ऑफ, मिड ऑन या पाकिस्तान जिस तरीके से रिवर्स है या उसके पास स्कूप है या उसके पास हुक शॉट है, ये कितने शॉट हैं बाबर आजम के पास कि जिसका हम शुरू से इख्तिलाफ कर रहे हैं कि बाबर आजम को चाहिए कि ये अपने स्ट्रोक डोमेस्टिक में जाए, बेहतर करे, थोड़ा सा बैटिंग को इम्प्रूव करे। एक ही चीज़ बाबर आजम बार बार कर रहे हैं। अच्छा, फंस कहाँ रहे हैं? डे वन से हम कह रहे हैं बाबर आजम जहां फंस रहा है आज भी वहीं फंस रहा है। राशिद खान की बॉलिंग हो, हसरंगा की बॉलिंग हो, मुजीब की बॉलिंग हो या जितने कुलदीप की बॉलिंग हो, जो पैड एंड पैड के बीच में से गेंद निकलती है और स्टंप उड़ाती हुई चली जाती है, इस पे बाबर आजम ने कितना काम किया, मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात, आपने देखा होगा कि बाबर आजम क्रीज के अंदर खड़े होकर इनिंग्स खेल लें और एवरेज बॉलर श्रीलंका के 130-35 के, उसको वो जो है ना मार के और अपना एक 100 कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं बाबर के 100 पे, मैं पहले कह चुका हूँ, बाबर आजम की 100 पे हम बहुत खुश हैं। लेकिन ये 100 अगर आप देखें, हाँ बहुत बड़ा माइलस्टोन भी है कि जिस अंदाज से वो यहाँ शामिल हुए हैं, इस कैटेगरी में आए हैं, सईद अनवर की और विराट कोहली की, हाशिम आमला की इस कैटेगरी में आए हैं, तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ तक आने में बाबर आजम ने एक टाइम पीरियड कितने लगा दिया। अब बाबर आजम के फैन इस सेंचुरी के ऊपर नाच नाच के पागल हो गए। अच्छा, अब उनको बताने की भी कोशिश की जा रही है, तब भी उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही। और इसी तरीके से फुरकान भट्टी, जो कल तक इतनी लंबी लंबी हाँकता था बाबर के ऊपर, आज वो कह रहा है ब्रिलियंट सेंचुरी। मैं फुरकान भट्टी साहब से भी ये सवाल करूंगा, ब्रिलियंट आपको नजर आई है? मैं फिर कह रहा हूं, बहुत अरसे के बाद आई है, अच्छी बात है, आनी चाहिए। लेकिन बाबर आजम की बैटिंग में इंप्रूव कितना हुआ है? क्या जिसके ऊपर आप शोर कर रहे थे T20 के ऊपर, T20 उसके अंदर बाबर आजम का इंप्रूव कितना हुआ है? और आज अगर आप देखें, कल जो बाबर आजम ने इनिंग्स के लिए, उसमें प्लेटफॉर्म कितना सेट था बाबर आजम के लिए। मतलब ये कि 80-85 की ओपनिंग की पार्टनरशिप लग चुकी थी। साइम अयूब ने क्विकली वो रन्स करके दिए, फ़खर जमान तो बाद में बहुत फंसे, लेकिन ये कि क्विकली साइम अयूब के वो 30-32 रन्स कि जिसकी बदौलत एक अच्छा स्टार्ट मिल गया। और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं उसके बाद बाबर की सेंचुरी आई है।
पहली खबर तो ये थी। दूसरी मेरे थंबनेल में आपने देखी होगी कि जिस तरीके से श्रीलंकन कप्तान की जो बयान उन्होंने दिया है, भारतीय मीडिया को जो उन्होंने मिर्ची लगाई है, वो कमाल की है। मतलब ये है कि मैं कल परसों एक क्लिप देख रहा था आफ्ताब इकबाल का। ये ऐसे लोग पता नहीं कैसे यार, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, अपने मुल्क के बारे में इनको बोलते हुए थोड़ी सी भी जो है ना वो महसूस नहीं होती। मतलब बड़े जर्नलिस्ट हैं, हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि इस तरह की गुफ्तगू अपने मुल्क के बारे में यार जरा थोड़ा सोच समझ के किया करें। श्रीलंका के कप्तान जावेद असलंका ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, आज पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान से ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। नो डाउट पाकिस्तान ने यही किया और बहुत अच्छी सपोर्ट पाकिस्तान ने दी, और पाकिस्तान ये हक भी बनता था। हमने अपनी वीडियो में भी कहा कि जिस अंदाज से श्रीलंका ने डिसीजन लिया और जिस अंदाज से श्रीलंका, क्योंकि हम नहीं अफोर्ड कर सकते इस तरह की चीज़ें कि कोई आए और यहाँ हमारे साथ प्रैंक करके चला जाए, ये प्रैंक ही होगा एक किस्म का। लेकिन उन्होंने हमारा साथ दिया, वो हमारे साथ खड़े रहे, और जिस तरीके से पाकिस्तानी इदारों ने उनको एतमाद में लिया, उसके बाद वो रुके और उन्होंने हमारी सपोर्ट की। इसके ऊपर उनको दाद देना बनता था और वही किया पाकिस्तान के लोगों ने, और उन्हें बहुत सपोर्ट किया। और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे हम कोलंबो में खेल रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों का प्यार था इतना। उन्होंने देखा कि हमारे लिए मेरे लिए बतौर कप्तान पहला मौका था कि मुखालिफ टीम के तमाशाई अपनी टीम की बजाय हमें सपोर्ट कर रहे थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको दुनिया के किसी कोने में ये चीज़ नहीं मिलेगी कि कोई ऐसे फैंस हों या ऐसी ऑडियंस हो या ऐसे लोग हों कि जो अपनी टीम को छोड़कर मेहमान टीम को सपोर्ट कर रही है, और वो भी दिल से। तो वही श्रीलंकन के साथ हमारे लड़कों ने किया, हमारे क्राउड ने किया। ये लम्हात हमेशा याद रखे जाएंगे। जो सिक्योरिटी, अच्छा उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से भी बात की है, क्योंकि इससे पहले सिक्योरिटी हमने न्यूजीलैंड की भी बहुत टाइट की थी, तो इसलिए उनको भी हमने एतमाद में लाने की कोशिश की थी। लेकिन श्रीलंका न्यूजीलैंड ने बहुत जल्दी कर दी थी, हमारी सिक्योरिटी का मजाक भी उड़ाया उन्होंने, तो वो उन्होंने देख लिया। हमेशा याद रहेगा। और सिक्योरिटी का कोई जवाब नहीं है। मैं चाहता हूं कि बार बार यहाँ आकर क्रिकेट खेलूं। बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी ने मैच हमको जीतने नहीं दिया। अगले मैच में कमबैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ, बाबर ने फिनिश भी किया और बाबर आजम नॉट आउट रहे 102 रन पर। अच्छी इनिंग्स थी। गो कि अभी भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा रिदम ज़रूर आया है बाबर आजम के अंदर। वो पूरे तरीके से वो फॉर्म बहाल नहीं हुई जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे बाबर आजम का। तो जी फ्रेंड्स, ये मेरी 2-4 बातें थी, गुफ्तगू थी क्रिकेट के हवाले से, कि जो कल से लेके अब तक पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया के ऊपर मतलब एक हल्ला बोल के रखा हुआ है। पूरा सोशल मीडिया जाम करके रखा हुआ है। आप कहीं पे भी चले जाएं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह किंग बाबर का नाम चल रहा है, किंग इज़ बैक का नाम चल रहा है। तो अच्छी बात है, हमने भी अच्छा एंजॉय किया बाबर आजम की इस सेंचुरी को। आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई आपके हर कमेंट का जवाब देता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।